मंगल छठे घर में जब होता है तो ये राशि जो होती है बुध की होती है। मंगल स्कीम नहीं कर सकता, मंगल चतुरता नहीं दिखा सकता। मंगल हनुमान जी से रिलेट करिए, हनुमान जी जैसे आपने कहा उन्होंने रामचंद्र जी ने तो जो करना था कर, ये मंगल की तासीर है। मंगल छठे घर में आपकी जो दुश्मन है उनको मारने की शक्ति रखता है। आपके शरीर के अंदर जो दुश्मन है उनको बीमारियों को मारने की शक्ति रख सकता है। मंगल नवे घर में भाग्य के लिए अच्छा ही होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे भाग्य करेंगे, मंगल की जो जो चीजें बताई हैं एनर्जी उसी हिसाब से काम करेगी। मंगल 11वें घर में जब होता है, अगेन यहाँ पर हमने आपको सूर्य में बताया था, मंगल में फिर बताता हूँ, मंगल भी अजीब चीजों के लिए अच्छा होता है, जीव चीजों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। मंगल क्योंकि कर्म प्रधान है, वो उसको ये नहीं, इमोशंस को ज़्यादा उसको नहीं पता कि मेरे को बहुत इमोशनल होना है, कि मेरे को इसको आराम से प्यार से बिठाना है। चंद्रमा नहीं है मंगल ये नहीं कर सकता। मतलब मंगल आग है, तो आपको अंधियारा से मतलब आगे बढ़ते हैं, करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आग का गोला है, इट इज आग, इट इज फायर। राधे राधे, हरे कृष्णा। आज जिस ग्रह के बारे में बात करूंगा वो है मंगल। अभी तक मैंने आपको पिछला जो वीडियो था मैंने सूर्य के बारे में बताया था, और हम ये सीरीज में एक्टिवेशन, ग्रह का एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं। हर ग्रह का आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हर ग्रह का एक पीरियड होती है, एक मियाद होती है, और अगर वो जो साल होता है, चाहे आपका मंगल कहीं भी प्लेस्ड हो, तो वो जो साल होगा उस साल पर आपको एक चेंज आएगा जो उस ग्रह के अनुसार होगा। वो चेंज देता है और वो जरूर देगा, और वो चेंज अच्छा देगा या खराब देगा, विल डिपेंड ऑन हॉरोस्कोप। अच्छा देगा या नहीं अच्छा देगा, कभी खराब जिंदगी में कुछ नहीं होता है, सब अच्छा ही होता है। तो जो देगा वो उस ग्रह उस समय में देगा, वो एक समय होता है। अब हर आदमी के मंगल जो है वो 12 खाने होते हैं हमारे, आप लोग सब जानते हैं। आप अपनी पत्री निकाल लीजिए या किसी भी उससे निकाल लीजिए, तो मंगल भी आपके किसी न किसी घर में बैठा होगा, पहले घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा। उस मंगल का भी एक एक्टिवेशन टाइम होता है, एक उम्र होती है, एक नहीं, एक जो मैं बताता हूँ उसके मल्टीपल वो उम्र होते हैं। उसमें भी मंगल आपको अपने रिजल्ट्स देगा, और जो मंगल जो है वो रिजल्ट्स जो मंगल अपने कारतत्व के रिजल्ट्स देगा। जो मंगल जिस चीज के बारे में बताता है वो मैं आपको भी बताऊंगा, जो क्या क्या मोटे मोटे कारतत्व होते हैं उनके रिजल्ट्स देगा। उसके अलावा मंगल आपको कालपुरुष के जो कुंडली में पहले और 8वें घर का मालिक है उसका रिजल्ट देगा। और फिर आपके कुंडली में जब भी ट्रांजिट्स होंगे, महादशा, अंतरदशा आएगा, तो उस टाइम भी मंगल एक्टिवेट होगा। मगर आपका जो मंगल जिस घर में बैठा है उस घर का अलग अलग साल में एक एक मियाद में अपने रिजल्ट देगा। तो दो चीजें आपको याद रखिए, एक तो मंगल हर आदमी के एक पर्टिकुलर एज होगी जहां मंगल मैच्योर हो रहा है, उसके पहले अगर मंगल आपको खराब रिजल्ट्स देगा तो उसके बाद आपको ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा और पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है मंगल तो उस समय आपको उछाल दे देगा। तो फॉर एग्जाम्पल मंगल का जो एक्टिवेशन टाइम होता है वो 28 साल का होता है। तो अगर 28 साल में मंगल अपने रिजल्ट देता है। मंगल किस चीज पे क्या बताता है? मंगल आप हो, मंगल कमांडर इन चीफ है। बिना मंगल के हम कार्य नहीं कर सकते। मंगल सेनापति है। अगर सूर्य राजा है तो मंगल उसका सेनापति, जो सूर्य कहता है मंगल करता है। तो मंगल इज लाइक, यू कैन रिलेट इट टू हनुमान जी, कार्तिकेय, चामुंडा। इन चीजों से मंगल को आप रिलेट करिए। मंगल इन चीजों से आपको रिलेशनशिप देता है। और मंगल आपकी अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर कितनी शक्ति है कार्य करने के लिए, बोलने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सारी शक्ति मंगल की देता है। बिना मंगल के मंगल हो ही नहीं सकता। जिंदगी में जो मंगल होता है इसीलिए उसे मंगल कहते हैं। और मंगल दूसरी तरफ मंगल आपका अंत भी होता है, और मंगल आपको अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी और आपका अंत, क्योंकि स्कॉर्पियो का, वृश्चिक का मालिक होता है, जो कि इन सब चीजों का। तो मंगल दोनों चीजों का एक बताता है, पहले घर आपका अंदर की एनर्जी काम करने के, और दूसरा 8वें घर। तो मंगल इन दोनों चीज को बताता है, और जो बाकी कारतत्व वो भी बताता है। तो हम फिर से शुरू करते हैं एक बार, जस्ट टू टेल यू। मंगल का जो मेच्योरिटी टाइम होता है इररिस्पेक्टिव कहीं पे, वो 28 साल पे होता है। अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो 28 साल में आपको ऐसा लीप देगा कि आप मतलब अलग तह पे पहुंच जाएंगे।
अगर आपका मंगल खराब भी है तो 28 साल में जो उसकी तीव्रता खराब होने की है, जो आपको नेगेटिविटी दे रहा है, आप सपोज बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि मंगल के बिना, मंगल खून का कारक होता है, अगर बुध नसों का कारक होता है, मंगल खून का कारक होता है। चाहे आजकल कितना भी एआई आ गया, कुछ भी आ गया, हम आदमी ने खून नहीं बना पाया, ब्लड नहीं बना पाया, और ना एआई कभी ब्लड बना पाएगी। तो मंगल ब्लड का कारक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, और ब्लड से ही सारी एनर्जी आती है। तो आप बीमार चल रहे हैं और आपका मंगल वेल प्लेस्ड है, ठीक है, तो आप देखिएगा आपका 28 साल में, चाहे किसी दूसरे प्लांट के मारे आपकी बीमारी चल रही हो, बट जब 28 साल आएगा तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे। तो मंगल आपका अगर जीवन में बहुत निराशा थी तो एक बहुत बड़ी आशा लेके आता है, क्योंकि मंगल आपका हर चीज, बिना एनर्जी के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो बिना मंगल के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो मंगल के बारे में आज हम बात करते हैं। अब हम मंगल को हर अपने पत्री में आप देखिए मंगल कहाँ प्लेस्ड है, और हम उसके एक्टिवेशन के बारे में बात करेंगे। मंगल हर घर में कौन से साल में एक्टिवेट होता है, और आपको वो मंगल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अच्छे भी मिल सकते हैं, थोड़े कम अच्छे भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं, और थोड़े नेगेटिव भी मिल सकते हैं। और उससे अगर आप मंगल की साधना करिएगा, मंगल के कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करिएगा, तो वो आपके सिद्ध भी हो जाएंगे, चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। तो हम अब मंगल को हर घर में मंगल को देखते हैं, मंगल कब एक्टिवेट होता है, किस घर में कब एक्टिवेट होता है। मंगल अगर पहले घर में आपका प्लेस्ड है तो इसका एक्टिवेशन का साल है 5, 10, 15, 20, 25। और अगर आपके बच्चे के यहाँ, कोई आपके परिवार में कोई बच्चा, तो देखिए उसका मंगल पहले घर में है, तो वो आपको फायदा करेगा। उसकी एनर्जी तो फायदा कर रहा है, उसकी तो अच्छाई हो रही है, मगर आपका वाहन दिलाएगा, आपको गाड़ी दिला सकता है, आपके घर में मंगल में कार्य कर सकता है, आपके बिजनेस और पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो सकता है, आपको मतलब ऑकल्ट की तरफ भी ले सकता है, पूजा पाठ भी हो सकती है। तो मंगल 5, 10, 15, 20, 25, 30 हर 5 साल बाद मंगल लग्न में होता है तो देता है। मंगल लग्न जो होता है वो राजा होता है, तख्त होता है, वो वहां पर राज्य करने के जो प्लैनेट्स लग्न में बैठे होते हैं वो राजा होते हैं, और जो 7वें घर के प्लैनेट होते हैं उनके मंत्री होते हैं। तो मंगल जो है वो हाथ तख्त में बैठा हो, या तो आपको हर 5 साल बाद आपको अच्छा शक्ति देगा, आपको फाइट करने की शक्ति देगा, एनर्जी देगा, और आपके बहुत सारे कार्य सिद्धि करेगा। हर 5 साल में 5, 10, 15 में मंगल पहले घर में एक्टिवेट होता है। मंगल लग्न में एक चीज मैंने बहुत पत्रियों में देखा, और मैंने देखा कि बहुत लोग होते हैं, सब वो गंडांत में पैदा हुए हैं, मूल में पैदा हुए हैं, केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु ही हमारा जीवन का शुरू भी केतु करता है, और केतु खत्म कहाँ होता है, केतु की लॉर्डशिप वृश्चिक की भी होती है, जो कि मंगल की भी लॉर्डशिप, और 8वां घर आपका अंत का भी घर होता है। तभी कहते हैं कि मूल में लोग पैदा होते हैं तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अंत और शुरू दोनों दिखा देता है। तो मूल के बच्चे कभी कभी तो कुछ होता ही नहीं है, बहुत करोड़पति घरों में पैदा होते हैं, और कभी कभी मैंने देखा है मूल में और बहुत सारी चीजें और भी होते हैं, बीमार होते हैं, प्रॉब्लम होती है, डल होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। मगर अगर उसका मंगल, उस बच्चे का लग्न में मंगल बैठा हुआ है, और गंडांत या मूल के मारे उसके प्रॉब्लम आ रहे हैं, या कोई और नक्षत्र के मारे, तो 5वें साल में आप देखिएगा ये जो मंगल जो लग्न में बैठा हुआ है, ये जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो शक्ति प्रोवाइड करता है, उससे बीमारी ठीक हो सकती है। और ये 5 साल के लिए नहीं, ये 10, 15, 20, 25, जब भी 5 साल के बाद एक्टिवेट हो, अगर आप बीमार पड़े हैं, या आपके अंदर इच्छा शक्ति कमी हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है, चीज़ नहीं है, तो ये मंगल आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। और मैंने ये बीमारियों में तो बहुत दांत देखा, और स्पेशली आपके बच्चों में आप देखिए, आपका किसी के बच्चे के घर में मंगल है, लग्न में है, और वो बीमार है, ठीक नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे कहने पे आप निश्चिंत हो जाइए, और आप देखिएगा कि 5 का होगा, या 10 का होगा, या 15, जब भी, जैसा कि अगर बीच में जब भी बीमार हो, कुछ भी हो, तो वो अपने मंगल के तत्व से ही उसमें सुधार आएगा जरूर, ये 100% है। इसी तरह अब हम आते हैं मंगल दूसरे घर में। मंगल जब दूसरे घर में होता है तो आपको पैसा देता है, प्रॉपर्टी देता है, फाइनेंस के काम देने को देता है, आपको अच्छा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, लॉयर भी बना सकता है, आपको ऐसे जहां भेज सकता है जहां के आपको मतलब मंगल रूपी कार्य, शक्ति के कार्य करना पड़ते हैं, मगर अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड हो। तो मंगल दूसरे घर में जो होता है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मंगल दूसरे घर में ये चीज़ देता है। मंगल दूसरे घर में वो ये भी हो सकता है कि परिवार से थोड़ा अलग रखे, ये भी हो सकता है। और मंगल एक्टिवेट जो होता है दूसरे घर में, मंगल का एक्टिवेशन टाइम है 9 साल, 9, 18, 27, 36,
क्योंकि दूसरा घर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है, हमारा फैमिली का होता है, हमारे फाइनेंस का होता है। और मंगल के बिना ना आप फैमिली चला सकते हैं, ना आप फाइनेंस चला सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए आपको काम करना पड़ेगा हाथों से, और मंगल काम करना क्या होता है। इसीलिए हर 9 साल बाद, 9, 18, 27, 36, तो इसीलिए अगर आपके दूसरे प्लैनेट्स के मारे आपके कुछ काम बिगड़ रहे हो, मान लीजिए 27 साल में, 25 साल में, 18 साल, तो जैसे ही मंगल का विधि आएगी, 9, 18, 27, 36, 45, आपके काम बनना इन दोनों क्षेत्रों में शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप इसको देखिए, आप देखिएगा आपका रिजल्ट ठीक आएंगे। आप समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपके 28-29 साल में आपके पास पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे ही आप मान लीजिए 32 साल में आ रही है, तो जैसे ही 36 टच करेंगे या 35 टच करेंगे, आप देखिएगा मनी विल कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा और वो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपका मंगल दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो मंगल दूसरे घर में इस तरह आप एक्टिवेशन देखते हैं, और ये आपको आपको फलित भी होगा, क्योंकि एक ग्रह पड़ा हुआ तो हरदम आपको रिजल्ट देगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो रिजल्ट ना दे। तो इसी तरह आपको देखना, और ये मेरी मैंने लाखों हॉरोस्कोप में अप्लाई करके ये डेट्स आपको हमने बता रहे हैं। मंगल अगर तीसरे घर में हो, मंगल तीसरे घर में होता है, यहाँ पर आपका जैसे कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, बात करना, लोगों से चर्चा करना, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। मंगल तीसरे घर में, हालांकि छोटे भाई का भी कारक होता है, मंगल तीसरे घर में छोटे भाई के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जब ये समय आएगा तो छोटे भाइयों को हो सकता है, मंगल भी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हम ये कह सकते हैं कि अजीब चीज़ों के लिए हरदम बहुत अच्छा है, एनर्जी है। तो एनर्जी जो होती है वो अजीब चीज़ों में आपको प्रोफेशन का कारक होता है। मंगल जो दिग्बली होता है, वो मतलब पावरफुल होता है, जो एक्सॉल्टेड होता है, जो उच्च का होता है, वो शनि के घर में होता है, 10वें घर में होता है, जो कहता है कार्य करो। वो शनि जो होता है वो बहुत बड़ा एक मतलब लोहे का मास का एनर्जी है, जिसको कि धक्का मंगल देता है। जब मंगल देता है तब शनि आगे बढ़ता है, और जब शनि आगे बढ़ता है तब उसकी कोई अथाह नहीं होती है। तभी मंगल को उच्च का ग्रह अपना, उसका जो उच्च का स्थान दिया गया है वो शनि के घर में दिया। हालांकि दोनों मंगल और शनि आपस में दुश्मनी है, मगर ये चीज समझना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह ये मंगल जो है वो जो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि वही आप शक्ति से काम करते हैं। मगर हर चीज के लिए आपको काम करना पड़ता है, तो मंगल इज इम्पॉर्टेंट। तो मंगल यहाँ तीसरे घर में जब भी एक्टिवेट होगा, और मंगल का एक्टिवेशन टाइम है 13 साल, यहाँ पर 13, 26, 39, मंगल एक्टिवेट्स इन थर्ड हाउस। मंगल का एक्टिवेशन तीसरे घर में 13 साल की उम्र में होता है, और 13 के मल्टीपल्स में होता है। और आपको यहाँ पर आपके इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा करेगा। हो सकता है छोटे भाई को कुछ प्रॉब्लम हो, और उसकी भी पथरी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा। मंगल चौथे घर में जब होता है, तो चौथे घर का मंगल का एक्टिवेशन टाइम 8 साल, और 8 साल के मल्टीपल में होता है। चौथे घर के मंगल को ज़्यादातर लोग कहते हैं अच्छा नहीं, और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि चौथे घर का मंगल होता है वो अपने एनर्जी को, आदमी को, ज़्यादातर बाकी घरों में मंगल ऊर्जा बाहर की तरफ होती है। जब मंगल नीच का होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऊर्जा अंदर आ जाती है। जब अंदर ऊर्जा आ जाती है तो वो शांत स्वभाव से काम करता है, जो आज की देश काल पात्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चौथे घर का मंगल आपको वाहन देगा, आपको प्रॉपर्टी देगा, आपको फ्लैट्स देगा, बहुत सारे फ्लैट्स बनाने का टाइम है, आपको घर को ठीक करने का टाइम है। आपको, अगर आप काम कर रहे हैं वाटर डिपार्टमेंट में, या पानी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, प्रोफेशन में हो, जो जल से रिलेटेड हो, शिपिंग, वाटर, इनलैंड वाटर, हर चीज़ आजकल पानी से रिलेट हो गई है। तो इन चीज़ों में आप देखिएगा आपके 8, 16, 24, 32, और मंगल हरदम ये याद रखिएगा काल पुरुष में एरीज मतलब मेष हमारा कारक होता है। तो ये बीमारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल चौथे घर में हो, आपकी माता बीमार हो, तो आप ये देखिएगा 8वां, जो आपका 8वां, 16वां, 24वां आएगा, तो हो सकता है उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। इस तरह आपका अगर बच्चा बीमार हो और मंगल का चौथे घर में 8, 16, 24, 32 में, मंगल वो बीमारी को हटाएगा। मंगल आपको 24 साल में नौकरी दिलाएगा। अगर मंगल चौथे घर में, तो अगर आप नौकरी के लिए ट्राई करें तो 24 में दिलाएगा, और 32 में प्रमोशन दिलाएगा, या कितना दिलाएगा वो पत्री के बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। मगर 8, 16, 24, 32 में आपको मंगल चौथे घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। मंगल 5वें घर में जो होता है वो 6 साल से एक्टिवेट होता है, 6 के मल्टीपल में, 6, 12, 18, 24। मंगल 5वां घर में जो होता है, आपको
ऑकल्ट में, आपको रिसर्च में, आपको इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर्स में, कोडिंग में, कैमरा की इंडस्ट्री में, क्रिप्टो करेंसी में, इन सब चीज़ों, पांचवा घर तो आपके पूर्व पुण्य का भी घर होता है, तो मंगल पांचवा घर में बहुत होता है। सूर्य का नैसर्गिक घर होता है, तो अपने राजा के घर में, जो उसके काल पुरुष में सूर्य का घर था, राजा के घर में आकर मंत्री बैठा हुआ है, तो वो बहुत ही प्रफुल्लित फील करता है। और यहाँ पर आप देखिएगा ऐसे लोगों की विद्या 6 साल की उम्र, इसलिए हर 6 साल बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अब बच्चा है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके घर में आपका पुत्र या पुत्री के मंगल में पांचवें घर में, तो आपके लिए वो अच्छा करेगा। तो 6, 12, 18, 24 मंगल पांचवें घर में ये रिजल्ट देगा। मंगल छठे घर में जब होता है, तो मंगल यहाँ छठे घर में जब होता है, ये राशि जो होती है बुध की होती है। यहाँ पर मंगल जो कहता है वो अपने आप को, उसको मंगल को तो आगे बढ़ना पसंद है। मंगल को प्लानिंग नहीं कर सकता, मंगल स्कीम नहीं कर सकता, मंगल चतुरता नहीं दिखा सकता। मंगल हनुमान जी से रिलेट करिए, हनुमान जी जैसे आपने कहा, उन्होंने रामचंद्र जी ने तो उन्होंने जो करना था करते। ये मंगल की तासीर है, जैसे कहते हैं ना हर चीज की तासीर होती है, तो मंगल की जो एनर्जी वो ये है। तो मंगल छठे घर में अपने आप को थोड़ा सा महसूस करता है कि भाई मैं कहा ये काम नहीं कर सकता, मगर मंगल छठे घर में आपकी जो दुश्मन है उनको मारने की शक्ति रखता है। आपके शरीर के अंदर जो दुश्मन है उनको, बीमारियों को मारने की शक्ति रख सकता है। मगर मंगल जब आप उधारी लेंगे पैसा, तो छठे घर का मंगल आपको उसको नहीं संभाल सकता है इतनी अच्छी तरह। तो मंगल यहाँ पर 24वें साल में एक्टिवेट होता है। तो 24 साल में ये आप ध्यान रखिए कि 24, 25, 23 से 25 के बीच में उधार मत लीजिए आप। ये एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उधार मत लीजिए। मगर यहीं अगर आपकी हेल्थ खराब है तो मंगल अच्छा करेगा। आपको डिजीज, आपको आपको दुश्मन आप पे हावी है, मंगल अच्छा करेगा। आपको नौकरी कर रहे हैं, छठा घर नौकरी का होता दिनचर्या है, उसमें आपको मंगल अच्छा करेगा। तो मंगल 24, 48 और उसको प्लस 24 कर दीजिए, 72, इन सालों में मंगल आपको एक्टिवेट होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा छठे घर के। नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगा अगर आप उस विषय में, उस मंगल की नेगेटिव चीज में फंसे हुए हैं, जैसे कि आपने पैसा उधार ले लिया, तो 24 साल में आप देखिएगा आपको बाधाएं वो नहीं हटेंगी, एक्टिवेट होगा, मगर वो फिर ऐसा एक्टिवेट होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको शायद उस पैसा को चुकाने के लिए कहीं से और पैसा लेना पड़े। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना बहुत जरूरी है। मंगल 7वें घर में 17 साल में एक्टिवेट होता है, 17, 34। मंगल 7वें घर में जो होता है, इट इज वन ऑफ द वेरी गुड हाउसेस, जहाँ के आदमी को 7वां घर दुश्मन का घर होता है, सामने वाले का घर हो। तो सामने वाले से किस तरह जूझना है, किस तरह लड़ना है, किस तरह काम निकलवाना, जो भी करना है। लोग कहते हैं 7वें घर का मंगल अच्छा नहीं, पर आज के इस समय में देश काल पात्र में 7वें घर का मंगल आपको टैक्टफुल बनाता है, जैसे टैक्ट कहते हैं, क्योंकि वो शुक्र का घर भी होता है और बुध का घर भी थी। जहाँ जब मंगल बैठ जाता है तो ये शुक्र बुध मिलके मंगल की एनर्जीज को यूज करके आपको एक टैक्टफुल इंसान बना देते हैं कि आप किस तरह आप अपने सामने वाले से किस तरह जूझिए, किस तरह काम निकलवा सकते हैं। और ये जो मंगल है 7वें घर में, आप देखिएगा 17, 34, 51, इस तरह करके हर 17 साल बाद आपका ये मंगल एक्टिवेटेड रहेगा। जो लोग 51 ईयर्स के आज की तारीख में है, आप अब मेरे को बताइए कि आपका 17 और 34 साल में कुछ हुआ था? एक साल इधर, एक साल आगे, एक साल पीछे, एक साल आगे, 17, 16 से 18 ले लीजिए, 17, 34 प्लीज मेरे को लिखिए। 17, 34 से क्या 34 साल में आपके कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुआ था, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? लोग कहते हैं ना मंगल 7वें घर में खराब है, नहीं खराब होता। इस तरह के आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम था तो ठीक हुआ कि नहीं? तो ये मेरे को लिख के आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और इससे मेरे खुद की रिसर्च बढ़ेगी और मतलब आप लोग सबको भी फायदा होगा। तो मंगल अपने 7वें घर में देखिए। इसी तरह मंगल 8वें घर में, मंगल 8वें घर में, मंगल इसका यहाँ पर एक तरह का, ये शनि और मंगल का हेडक्वार्टर है। 8वां घर जो है वो एक ऐसा डिब्बा है जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, खाली बुराई नहीं होती। 8वां घर बहुत ही इंपॉर्टेंट घर है हमारे पूरे जो व्यक्तित्व का अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो शक्ति है, वो सब उसके अंदर होती है। क्योंकि 8वें घर में होता है तो आप ये समझ लीजिए हम लोग भगवान के ऊपर पहले पानी चढ़ाते हैं, फिर दूध चढ़ाते हैं, फिर दही चढ़ाते हैं और फिर शहद चढ़ाते हैं।
तो अगर आप देखिए पानी, दूध, दही ये सब एक से एक ऊपर से चलते जाती चीज़ें। दूध से दही बनता है, दही से फिर उसको और जब करते हैं तो आपको घी बनता है और अंत में फिर हनी इज़ द मतलब शहद जो होता है वो ज़िंदगी का तत्व होता है। तो ये जो 8वाँ घर होता है इसके अंदर सब चीज़ें होती हैं। इसके अंदर पानी भी है, दूध भी है, दही भी है, शहद भी है, दूसरी तरफ आपके पास भांग भी है, आपका जो जितनी भी ज़हरीले पदार्थ जो शिव जी को हम लोग देते हैं, वो सब 8वें घर में। तो 8वाँ घर जो होता है ये मंगल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है और 8वें घर में जो मंगल होता है, वो आदमी को एक टाइम पे ऐसे ले जाकर उसको ये बताता है कि ज़िंदगी का सारांश क्या था। मगर मंगल की जो तासीर है वो आदमी को कर्म करके बताता है, साधना से नहीं बताता है। वो आदमी कर्म प्रधान आदमी होता है। 8वें घर का मंगल कभी खराब नहीं होता। 8वें घर का मंगल आपको असीम धन देता है, क्योंकि दूसरे घर को देख रहा है, तो जो भी घर 8वें घर में होगा दूसरे घर को देता है, दूसरे घर धन है और धन आजकल बहुत ज़रूरी है। मगर वो धन या जो भी विद्या देगा आपको कर्म के साथ देगा। मंगल जब जैसे कि अब लेडीज़ में होता है, जब मंगल अगर 8वें घर में है, तो मंगल गर्भ का कारण होता है, गर्भ बच्चा पैदा करने का कारण होता है। 7वां घर आपकी योनि होती है और योनि से जो बाहर बच्चा जो निकलता है, वो जो प्रक्रिया है, वो 8वां घर है, क्योंकि 8वें घर में शुरू होती है, शुरू और अंत 8वां घर। तो जब भी मंगल वहाँ होगा, क्योंकि ये ऊर्जा का प्राणक है, एनर्जी का प्राणक है, यहाँ देखेंगे मंगल के 8वें घर में लेडीज़ में आपका अबॉर्शन होगा, बच्चा होने में प्रॉब्लम, देर बच्चा ना नहीं करता, डिनाई नहीं करेगा, मगर आपके जब होगा तब अबॉर्शन होगा, कुछ प्रॉब्लम ट्यूब्स में होंगी, कुछ प्रॉब्लम ब्रेस्ट फीडिंग में होगी। ऐसे करके इश्यूज़ मंगल 8वें घर में देता है और आप ये देखिएगा अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो 28 साल में एक तो है, तो 28 साल में अगर ऐसा आपके बच्चा पैदा हो रहा, तो 27 साल में हुआ तो 28 साल में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। 32 साल, 34 साल में, 28 साल में बच्चा पैदा हुआ, 34 साल में अगर ये प्रॉब्लम है, 34 साल में ठीक हो जाएगा। तो जब इसके एक्टिवेशन टाइम आएँगे, उसके 1-2 साल पहले ये जो मंगल है, ये अपना जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, खत्म कर देता है। ये नहीं कि पूरे टाइम रहता है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। मंगल 8वें घर से लोग डर जाते हैं कि पूरे टाइम मंगल 8वें घर में लिखा रहता है, एक्सीडेंट कराते हैं। क्या आपका पूरे टाइम थोड़ी एक्सीडेंट होता रहेगा? एक उसकी समय है, वो आपका 32 साल इज़ मोस्ट 32 साल में अगर आपको एक्सीडेंट हो नहीं हुआ, उसके बाद नहीं होगा एक्सीडेंट। 8वें घर के मंगल, ये आप याद रखिएगा। तो मंगल 8वें घर का बहुत बहुत तरीके से इसे देखना चाहिए, क्योंकि 8वां घर बहुत चीज़ों को दर्शाता है और मंगल एनर्जी होता है, वो चीज़ों को ऊपर करता है। मंगल 9वें घर में जब होता है तो 14 साल की उम्र में इसका एक्टिवेशन होता है। मंगल 9वें घर में अच्छा ही होता है। मंगल 9वें घर में आदमी को बहुत ही कर्मठ आदमी बना देता है, कार्य करने की शक्ति देता है। गुरु के घर में गुरु और मंगल का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। गुरु एडवाइस देता है, मंगल एडवाइस देता है। ज़्यादातर गुरु तो बहुत बड़ी चीज़ है, मंगल उसमें खींच के चीज़ें लेता है और आगे बढ़ता है। मंगल 9वें घर में भाग्य के लिए अच्छा ही होता है। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे भाग्य करेंगे। मंगल की जो-जो चीज़ें बताई हैं एनर्जी, उसी हिसाब से काम करें, क्योंकि मंगल है तो आप मंगल की एनर्जी के हिसाब से काम करेंगे, जिसकी इसकी का काम है कि आगे बढ़ना, यूनिफ़ॉर्म में रहना, डिसिप्लिन रहना। तो इस तरीके से आप आगे अपना फॉर्च्यून बढ़ेगा। मंगल जो है आपके भाग्य को 14, 28, 28 हरदम हमने बड़ा इम्पोर्टेंट है ओवरऑल के लिए। 14, 28, 42 आपको इम्पोर्टेंट टाइम होता है। मंगल 10वें घर में होता है तो उसमें एक्टिवेशन टाइम मंगल का 27 साल है। 27-28 अगेन मंगल वहाँ पर 28 साल में ज़्यादातर लोग प्रोफेशन में आपको उछाल देगा। मंगल 10वें घर में मतलब मंगल भी राहु जैसा ही है। लोग समझते नहीं इस बात को कि मंगल और राहु में क्या फ़र्क है। मंगल भी एनर्जी है, मगर मंगल एक ऐसा एनर्जी तो एक लिमिट तक जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। राहु ऐसी एनर्जी जो बढ़ती जाती है। मंगल का क्या है, मंगल कहता है मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुमको हराऊंगा। राजा, दो राजा लड़ते, एक राजा जीतता है, एक राजा हारता है, ये मंगल है। राहु जो होता है वो कहता है मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा तुम हो कहाँ। ये फर्क होता है मंगल और राहु में। दोनों एनर्जी सेम होती है। मंगल और राहु दोनों में एनर्जी बढ़ाते हैं, आगे ऊपर ऊर्जा ऊपर उठती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो मंगल 10वें घर में जो होता है वो आदमी को बहुत ऊर्जा देता है, बहुत शक्ति देता है, काम करने का ताकत देता है। चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो अरबपति हो, वो आगे बढ़ेगा। 10वें घर का मंगल, सूर्य का मंगल, सूर्य शनि, ये जब भी 10वें घर में बढ़ता है। कमिंग बैक टू मंगल, मंगल 27 में 54 में आदमी को बहुत अच्छा उछाल लाइफ में देता है, अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है। मंगल 11वें घर में जब होता है,
अगेन यहाँ पर हमने आपको सूर्य में बताया था, मंगल में फिर बताता हूँ, मंगल भी अजीब चीज़ों के लिए अच्छा होता है, जीव चीज़ों के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। जब मंगल क्योंकि कर्म प्रधान है, वो उसको ये नहीं, इमोशंस को ज़्यादा उसको नहीं पता कि मेरे को बहुत इमोशनल होना है, कि मेरे को इसको आराम से प्यार से बिठाना है। चंद्रमा नहीं है मंगल, मंगल ये नहीं कर सकता। मंगल मंगल मतलब मंगल आग है, मंगल आग है। तो जब आग, तो आग ही है ना, आग को लेकर बढ़ते हैं तो आपको अंधियारा से मतलब आगे बढ़ते हैं, करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आग का गोला है, इट इज़ आग, इट इज़ फायर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो ऐसा फायर 11वें घर में जब होता है तो आदमी के व्यक्तित्व को उतारता है, उसके नेटवर्क बढ़ाता है। आजकल मंगल 11वें घर में होना बहुत ज़रूरी है आजकल के उसमें, क्योंकि इससे आपकी जो आप खड़े होते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपकी तरफ आते हैं कि हाँ भाई ये पर्सनैलिटी है, इसमें कुछ है। आपकी कार की शक्ति, जो कर्म का, जो आप कर्म करिए, मगर कर्म से आपको क्या मिलना है, आपको क्या लेना है। मंगल जानता है कि हम, मेरे को क्या लेना है, और नहीं मिलेगा तो छीन लेगा मंगल। तो ये इन सब चीज़ों के लिए मंगल 11वें घर में बहुत अच्छा होता है। मगर हो सकता है छोटे भाई के लिए अच्छा ना हो। उस समय 24 साल, जैसे मैंने बताया 48 साल, छोटे भाई के लिए प्रॉब्लम्स दे सकता है, बीमारी हो सकती है, ऐसी चीज़ें कर सकता है मंगल जब 11वें घर में हो। मंगल 12वें घर में हो तो एक्टिवेशन साल उसका 5, 10, 15, 20, 25 होता है। मंगल 12वें घर में इट इज़ बहुत ही अच्छा जगह है। मंगल 12वें घर में जब रहता है तो वो राहु को कंट्रोल कर लेता है। ये एक सूत्र है जो कि आप लगाइए, जिसका भी मंगल 12वें घर में होगा वो आदमी बहुत राइज करता है, क्योंकि मंगल राहु के ऊपर बैठ जाता है। राहु हाथी है और मंगल महावत बन जाता है, और जब हाथी के ऊपर महावत बढ़ता है तो आदमी आगे बढ़ता है। मंगल 12वें घर का प्रोफेशनल लाइफ के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, सबके लिए ज़्यादातर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मगर हाँ, मंगल मैटर्स ऑफ सेक्स में इट विल बी मोर एग्रेसिव, जो उसकी अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। जब तक कि वाटरी साइन में ना हो, उसकी प्रक्रिया है कि वो आग का गोला है। जब तक कि आप उसको पानी में नहीं फेंकिएगा, वहाँ भी जलता रहेगा, मगर पानी में जब तक वो नहीं फेंकेगा, वो आग है। तो उसी तरह काम करता है। तो मंगल 12वें घर में 5, 10, 15, 20, 25, 30 इन सालों में अच्छा होता है, और आपके बच्चे की चार्ट में होगा तो ये आपके लिए अच्छा करेगा, पक्की बात है। तो मंगल 12वें घर को लोग कंडेम करते हैं, मगर मंगल 12वें घर में हर 5 साल बाद आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जहाँ की आप एनर्जी देते हैं। आप एनर्जी जब है तभी तो देंगे ना, बार-बार चीज़ व्यय का होता है। तो आप एक अच्छी चीज़ व्यय करते हैं, एनर्जी को व्यय करते हैं, तो उससे आपको कोई लाभ होगा, क्योंकि देने का घर होता है, मंगल एनर्जी है, तो आप एनर्जी को दे रहे हैं, तो जब देंगे तो लाभ होगा। हाँ, रिश्तों में ये जैसे मैंने बताया कि इन मैटर्स ऑफ बेड प्लेज़र, अदर थिंग्स, अब आजकल देश काल पात्र बदल गया, तो इट इज़ कोई, तभी मांगलिक बोलते थे 12वें घर के मंगल को लड़की के घर में, क्योंकि उसको मतलब सेक्सुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी। पहले ज़माने में ये था कि औरत का शोषण हो रहा था, कि मंगल, औरत कैसे कह सकती है कि मेरे को मतलब आई नीड टू हैव, मेरे को संभोग करना है। हालाँकि हमारे पुराने शास्त्रों में तो अगर एक किसी औरत ने कहा, जो ऋग्वेद में लिखा है कि मेरे को किसी पुरुष के साथ संभोग करना है, तो वो आदमी मना नहीं कर सकता था। ये हमारी परंपरा थी, बट हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल में बदल गई। तो मंगल 12वें घर में उस परिवेश में भी खराब नहीं है, और हर 5 साल बाद 5, 10, 15, 20 में मंगल आपको ऐसे रिज़ल्ट्स देगा, जो कि आपको, जहाँ आपको एनर्जी देगा, आपको देंगे। अब वो एनर्जी कहाँ-कहाँ देना, वो तरीके बाकी चीज़ों से भी पता लगता है। तो मंगल का आपको मांगलिक का जो एक कांसेप्ट था, मैंने 12वें घर से समझाने की कोशिश करी। हालाँकि हाँ, इसको हम कभी और बात करेंगे। तो मंगल 12वें घर में इस तरह हर 5 साल बाद अच्छा ही करेगा। इसके साथ हम ये मंगल के बारे में मैंने आपको बताया। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या कितना ठीक होता है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये लिखिए कि मंगल को आप, जो साल मैंने बताए हैं, उन सालों में क्या फ़र्क पड़ा आपको, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा हुआ, मंगल एक्टिवेटेड हुआ कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरे को बहुत अच्छा करेंगे, मेरी रिसर्च के लिए अच्छा करेंगे, जो कि मैं दूसरों को बता सकूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री हनुमान।